Good morning children and welcome to Success Seminary. Today in this video I will teach you letter to editor. बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है कि सर हमें लेटर टू एडिटर लिखना नहीं आ रहा, तो आज मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से 5 में से 5 भी ला सकते हैं अच्छे बच्चे, और जो एवरेज बच्चे हैं 5 में से 4 भी ला सकते हैं। सिंपल ट्रिक्स हैं, उनको आप याद रखना बस, राइट। सो लेट्स बिगिन विद द फॉर्मेट। सबसे पहले फॉर्मेट से शुरू करेंगे, राइट। क्योंकि मार्किंग स्कीम में फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं, एक्यूरेसी के भी होते हैं, एक्सप्रेशन के भी होते हैं, राइट। तो सारी चीज़ों पे हमें फोकस करना है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू राइट सेंडर्स एड्रेस। क्या करेंगे? सेंडर्स एड्रेस। वेल, यहां कोशिश करना कि सेंडर्स एड्रेस आपका 3 लाइन में हो। कितनी में हो? 3 लाइन्स में। अगर नहीं भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं, बट 2 लाइन से कम में मत लिखना। 1 लाइन में सेंडर्स एड्रेस लिख के ना छोड़ देना, अदरवाइज अच्छा नहीं लगेगा, राइट। और मार्क्स में डिडक्ट। इसके बाद में आपको एक ब्लैंक लाइन छोड़ देनी है। क्या कर देना है? एक ब्लैंक लाइन छोड़ देनी है। फाइन। ये बेटर एक्सप्रेशन और बेटर प्रीव्यू के लिए है। देन आफ्टर यू हैव टू राइट डेट। But remember one thing, while writing date, you need not to mention DATE. हमें DATE नहीं लिखना है, हमें डायरेक्टली डेट डाल देनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज 19 है तो 19th February 2023। क्लियर? फेब्रवरी को बेटर है कि पूरा ना लिखें, FEB लिख के छोड़ दें। क्लियर हो गई बात? तो देखिए, 19th February 2023। क्लियर? इसके बाद में फिर से एक ब्लैंक लाइन छोड़ दो। ये आपके बेटर प्रेजेंटेशन के लिए बता रहा हूं। क्लियर? अब देखिए, इसके बाद में आपको लिखना है रिसीवर्स एड्रेस। क्लियर हो गया यहां तक? देन आफ्टर दैट एक और ब्लैंक लाइन छोड़ दो, अगर छोड़ना है तो। वैसे यहां कोई खास जरूरी नहीं है, फिर भी अगर आप चाहते हैं तो छोड़ दीजिए। क्लियर? इसके बाद में आपको क्या करना है? सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में कोशिश करना कि आपका सब्जेक्ट 4 से लेकर के 5 वर्ड्स ही होने चाहिए। कितने होने चाहिए? ओनली 4 to 5 वर्ड्स। क्लियर? 4 से 5 शब्दों का। ये बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि 3-3 लाइन चेप देते हैं। दैट डजंट लुक गुड एट ऑल। उससे पता चल जाता है कि आपने कितना प्रिपेयर किया हुआ है। इसके बाद में फिर से एक ब्लैंक लाइन छोड़ दो। एंड देन आपको लिखना है अपना सैल्यूटेशन। क्या लिखना है? सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन आप जानते ही होंगे सैल्यूटेशन क्या होता है। सैल्यूटेशन का मतलब है, आप जो रिस्पेक्टेड सर वगैरह लिखते हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं। इसे कहते हैं रिस्पेक्टेड सर, मैडम, जो भी है ना, इसे हम सैल्यूटेशन कहते हैं। अब कोई लाइन नहीं छोड़नी है, इसके ठीक नीचे से और बिल्कुल यहां से आपने शुरू करना है। अब वो फर्स्ट पैराग्राफ में आपको एक बार बता देता हूं कि किस तरीके से फर्स्ट पैराग्राफ आपको मार्क्स दिलवाता है। क्योंकि अगर आपका फर्स्ट पैराग्राफ अच्छा है तो आपको ऑब्वियसली अच्छे मार्क्स मिले। कहते हैं ना, वेल बिगिन इज हाफ डन। तो ये फॉर्मेट और ये फॉर्मूला इस पर बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट होता है। तो बहुत सिंपल सा है जो आपने सीखना है, राइट। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं कैसे लिखोगे आप। और अलाइनमेंट वैसा का वैसा ही होना चाहिए आपका। अलाइनमेंट नहीं बिगड़े, इतना ध्यान रखना। थ्रू द कॉलम
COLUMNA, स्पेलिंग में कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा पतला कर देता हूं मैं। ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, यहां कॉमा लगा देना। I would like to draw the attention of the concerned authorities। एक मिनट, आपको दिख नहीं रहा होगा, सेट करता हूं इसको। अब ठीक है, ये कंसर्न्ड है। वेल, कंसर्न्ड अथॉरिटीज टूवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ, आगे आपने प्रॉब्लम मेंशन कर देनी है। एक तो ये तरीका है, राइट। दूसरा, आपके क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि आप प्रॉब्लम की तरफ जो है कंसर्न अथॉरिटी के ध्यान को आकर्षित करना चाहते हैं या फिर आप अपने विचारों को रखना चाहते हैं, राइट। तो अगर आपको अपने विचार रखने हैं तो थोड़ा सा इसमें आपको चेंज करना पड़ेगा। वो क्या है, देखिए, वो यहां से करना है, थ्रू द, ये लाइन तो वैसी की वैसी ही रहेगी, कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर I would like to express my views on दिस एंड दिस। जो भी आपका टॉपिक है जिस पे आप अपने व्यूज को एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब इसके बाद में आप जो है पैरा चेंज करेंगे। क्या करेंगे? पैरा चेंज करेंगे। पैरा चेंज करेंगे तो अगर आपका जो है ये वाला पैराग्राफ यहाँ खत्म हो रहा है तो एक ब्लैंक लाइन छोड़ देना, अगर आपका यहाँ खत्म हो रहा है तो नहीं छोड़नी है, यानी कि नई लाइन तो लेनी ही लेनी है आपको। फाइन, एक मिनट होल्ड करना। हेलो, मैं नहीं, अभी नहीं, मैं फोन कर दूंगा। ठीक ठीक। तो देखिए, अब आपने यहां से नया पैराग्राफ लेना है और नए पैराग्राफ में आपको अपनी समस्या को बताना है। क्लियर हो गई बात? यानी जो भी प्रॉब्लम है उसको 3 से 4 लाइन में एक्सप्रेस कर दो। एक्सप्रेस करने के बाद में फिर आपको जो है एक तीसरा पैराग्राफ और लेना है जिसे हम कहते हैं कंक्लूजन। क्या कहते हैं? कंक्लूजन या फिर एंडिंग पैराग्राफ। तो देखिए उसको आप कैसे लिखेंगे? आई होप दैट आफ्टर रीडिंग the article in your newspaper, the authority will take immediate action। ठीक बात हो गई। और यहां लिखेंगे थैंकिंग यू। क्या लिखेंगे? थैंकिंग यू या थैंक यू लिख सकते हैं। ठीक। और नीचे योर्स ट्रूली, जो नाम क्वेश्चन में दिया हुआ है वो नाम डालना है, ना कि आपको अपना नाम डालना है।
क्लियर हो गई बात। यानी मान लो अगर क्वेश्चन में मोहन दिया है, सोहन दिया है, रितिका दिया है, तो आपने वही नाम डालने हैं, अपना नाम नहीं डालना है। और आपको एड्रेस भी वही डालना है जो एड्रेस आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको अपना एड्रेस बिल्कुल भी नहीं डालना है। चलो फिर से रिकैप कराता हूँ एक बार, देखिए। सेंडर से एड्रेस आएगा जो 3 लाइन में हो, कोशिश करना। उसके बाद में एक ब्लैंक लाइन छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद में आपको डेट डालनी। डेट डालने का तरीका देख लो, मैंने DATE बिल्कुल भी नहीं लिखा है और आपने भी DATE नहीं लिखना है, क्लियर। अब उसके बाद में फिर से एक ब्लैंक लाइन छोड़ देना। देन रिसीवर से एड्रेस क्या आएगा आपका, रिसीवर से एड्रेस आएगा। रिसीवर से एड्रेस को भी कोशिश करना 3 लाइन में हो। कैसे डालेंगे देखो, रिसीवर से एड्रेस सबसे पहली लाइन में आएगा द एडिटर, 1 लाइन में, ठीक है। इसके बाद में नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया है, क्या है, द टाइम्स ऑफ इंडिया है मान लो, तो फिर वही डाल देंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया ही डाल देंगे। और यहाँ डालेंगे न्यू दिल्ली, क्या डालेंगे, न्यू दिल्ली। इस तरीके से जो है आपको 3 लाइन में रिसीवर से एड्रेस को मेंशन करना है। क्लियर हो गई बात। एक और कन्फ्यूजन होता है बच्चों को अक्सर करके, वो मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है। पहले हम और देखते हैं, आगे देखिए। अच्छा ये हो गया था। अब हमें सब्जेक्ट डाल देना है। सब्जेक्ट का मैंने आपको बताया था कि 4 to 5 वर्ड्स में। ये कोशिश करना कि आपकी जो आंसर बुक आएगी यहाँ, उस आंसर बुक की एक ही लाइन में कंप्लीट हो जाए, चाहे आपके 6 वर्ड हों 7 हों, एक से दूसरी लाइन में ना जाए, इतने ही सेलेक्ट करना। और कोशिश करना ये भी कि आपका जो मेन इशू है, क्या वो सब्जेक्ट के अंदर कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो मस्ट बी कवर्ड, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा उसके बाद में आपने क्या डालना है, एक ब्लैंक लाइन छोड़ देनी है फिर से। और ब्लैंक लाइन छोड़ देने के बाद में फिर से आपको जो है क्या नाम है, सैल्यूटेशन लिखना है। क्या लिखना है आपको, सैल्यूटेशन लिख देना है यहाँ पे। सैल्यूटेशन में वही रिस्पेक्टेड सर, मैडम वगैरह जो भी है आपका। और कहाँ से शुरू करना, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। एस्टीम्ड की स्पेलिंग देख लीजिए, ESTEEMED। कॉलम की स्पेलिंग COLUMN होती है। क्लियर कर लो स्पेलिंग्स, नहीं तो तुम्हारा इंप्रेशन एग्जामिनर के माइंड में गलत चला गया स्टार्टिंग से, तो पूरा एंड तक चेक करेगा और एंड तक छोटी छोटी मिस्टेक्स को वो देखेगा। एस्टीम्ड का मतलब था प्रतिष्ठित। आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के कॉलम के द्वारा मैं जो है कंसर्न अथॉरिटी के ध्यान को इस समस्या की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं, आप ये कह रहे हैं फर्स्ट पैराग्राफ से, ठीक है। न्यूज़पेपर, ये कॉमा लगा देना न्यूज़पेपर के बाद में। आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न, यानी संबंधित होता है कंसर्न का मतलब, ठीक है, अथॉरिटीज टूवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ, जो प्रॉब्लम, मान लो कि आपकी पावर फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम है, या फ्रीक्वेंट पावर कट की प्रॉब्लम है, या स्ट्रे एनिमल्स की प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, या फिर रेकलेस ड्राइविंग की प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है आपकी, आप उस प्रॉब्लम को यहाँ पे मेंशन कर दोगे। बाकी ये पेट सा पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को आप हर तरीके के लेटर टू एडिटर में जो फिट कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। चलो एक आधा सैंपल देख लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पे आपको विकिपीडिया पे लेके चलता हूँ और यहाँ से थोड़ा सैंपल देखते हैं। लेटर टू एडिटर, क्लास 10th। देखो यहां से देखते हैं। देखो फॉर्मेट देखिए, ये दिख रहा होगा आपको, थोड़ा जूम करते हैं। थोड़ा फट रहा है लेकिन दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। You are कविता खन्ना, a resident of 50C पुष्प विहार न्यू दिल्ली, write a letter to the editor of India Today। किसके एडिटर को लिखना है, इंडिया टुडे के एडिटर को लिखना है। ये मैगजीन है, क्या है ये, एक ये आपकी मैगजीन है। क्लियर। अबाउट द आर्टिकल ऑन बैन पॉलीबैग्स पब्लिश्ड इन द लेटेस्ट एडिशन, यानी आपको लिखना है किसके बारे में, बैन पॉलीबैग्स, यानी जो पॉलीथीन के बैग्स होते हैं, पॉलीथीन वगैरह होते हैं, उनको बैन करने के लिए आपको इंडिया टुडे के एडिटर के लिए क्या लिखना है, लेटर लिखना है। चलो इसने तो नाम डाल दिया। मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपेंस दैट देयर इज नो नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, किसी भी न्यूज़पेपर का नाम ही नहीं होता। जैसे कि क्वेश्चन आता है आपका, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली आ जाता है, और जैसे नेशनल डेली और लोकल डेली आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे समझते हैं कि नेशनल डेली किसी न्यूज़पेपर का नाम है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी
नहीं है। नेशनल डेली का मतलब है कि ऐसे न्यूज़पेपर का नाम आपको मेंशन करना है जो न्यूज़पेपर नेशनल लेवल पर फेमस है। जैसे कि आपके मैं जाने माने बता देता हूँ, द इंडियन एक्सप्रेस हो गया, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, द हिंदू हो गया, द इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, द बिजनेस स्टैंडर्ड हो गया। ये कुछ ऐसे न्यूज़पेपर है जो नेशनल लेवल तक फेमस है, यानी कि इन न्यूज़पेपर को आप जो है सिक्किम में भी एक्सेस कर सकते हैं, गोवा में भी कर सकते हैं, कन्याकुमारी में भी कर सकते हैं, कश्मीर में भी कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आप बात करते हो अमर उजाला की, तो अमर उजाला को तमिलनाडु में शायद ही लोग जानते हो, ठीक है। आप बात करते हैं तमिलनाडु की, सॉरी आप बात करते हैं ट्रिब्यून की, किसकी, ट्रिब्यून की, तो हो सकता है कि ट्रिब्यून को जो है कर्नाटक में लोग नहीं जानते हो सकता है ट्रिब्यून को लोग जो है केरल वगैरह में नहीं जानते हो। तो इस तरह के जो न्यूज़पेपर ना जो क्षेत्र के हिसाब से हैं, यानी जो लोकल लेवल पर 1-2 स्टेट या 5 स्टेट तक सीमित है, जैसे अमर उजाला हो गया, दैनिक जागरण हो गया, दैनिक भास्कर हो गया, मतलब 5 स्टेट तक भी सीमित, तब भी वो लोकल न्यूज़पेपर में ही आएगा, नेशनल में शायद तक नहीं आता, जहां तक मेरा मानना है, ठीक है। तो जब भी आपसे कोई नेशनल न्यूज़पेपर की बात हो रही है, तब आप जो है मैंने जो आपको बताया है ना, उन्हीं न्यूज़पेपर के नाम डालेंगे, राइट। अगर बात करते हैं लोकल डेली की, तो लोकल डेली में आप जो है कोई भी डाल सकते हैं, दैनिक जागरण डाल सकते हैं, दैनिक भास्कर का नाम डाल सकते हैं, अमर उजाला का नाम डाल सकते हैं, पंजाब केसरी का डाल सकते हैं, ठीक है, नव भारत टाइम्स का डाल सकते हैं, कोई भी न्यूज़पेपर को आप मेंशन कर सकते हैं। क्लियर हुई बात। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं, ये आपका क्या आ गया, एड्रेस हो गया, क्लियर, सेंडर्स एड्रेस, जो इन्होंने लिखा है 50C पुष्प विहार न्यू दिल्ली, और यहाँ इन्होंने क्या डाल दी है, डेट डाल दी। देखो यहाँ इन्होंने भी जो है क्या नाम है, DATE को बस आपको फॉर्मेट में दिखा रखा है, लेकिन यहाँ नहीं डालेंगे, क्लियर। खैर अब देखो, अब यहाँ पर आता है आपका रिसीवर्स एड्रेस, जो दी एडिटर एक लाइन में आ गया, इंडिया टुडे आ गया, तीसरी लाइन में क्या आ गया, न्यू दिल्ली आ गया, सब्जेक्ट आ गया बैन ऑन पॉलीबैग, ये हो गया। अच्छा इन्होंने तो थोड़ा सा हायर बना दिया है, मैंने आपको जो सिंपल पैराग्राफ बताया ना, आप उसी पैराग्राफ की तरफ जाएंगे, यानी कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टूवर्ड्स द बैन ऑन पॉलीबैग्स, यानी जो सब्जेक्ट आपने मेंशन किया है उसी सब्जेक्ट को आपको फिर से क्या करना है, मेंशन करना है आपके फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट में, जो मैंने अभी आपको लिख करके दिखाया था। क्लियर हो गई बात। यानी इसको जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है ना, जो मैंने आपको बताया है, उसे हम कहते हैं इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। क्या कहते हैं हम इसको, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। इन्होंने तो बहुत छोटा सा लिखा है, आपको थोड़ा सा बड़ा लिखना है, और आपको अपने लेटर को 3 पैराग्राफ में डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है, 3 पैराग्राफ में डिवाइड कर देना है, राइट। देखो मार्किंग स्कीम की बात करते हैं तो कंटेंट के आपके 3 मार्क्स हैं, फ्लुएंसी का 1 है और एक्यूरेसी का 1 है। क्लियर। अच्छा अब इसमें भी जो है मैं आपको और बता दूं, थोड़ा सा इसमें चेंज है। तो चेंज ये है कि आपने ये देखना है कि इस कंटेंट के अंदर ही आपका जो फॉर्मेट भी आ जाएगा, 1 नंबर फॉर्मेट का भी मिलता है। अगर आपने फॉर्मेट में कोई गड़बड़ी की है ना, तब आपके हो सकता है कि यहाँ 3 नंबर में से 2 ही कर दिए जाएं। तो एटलीस्ट फॉर्मेट का आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गई बात। और देख लीजिए एक आधा, देखो एक ये देख लीजिए, लेटर टू एडिटर एंड इंग्लिश डेली। इंग्लिश डेली किसी का नाम नहीं है, इंग्लिश डेली का मतलब है कि आपको इंग्लिश के न्यूज़पेपर का नाम डालना है। मेकिंग अ प्ली टू द कॉमन पीपल टू स्विच ओवर टू सोलर एनर्जी टू कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी एंड लिमिट इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। ये बोर्ड में 2014 में आया हुआ था। क्लियर। तो देखिए यहाँ देखो 147 मयूर विहार न्यू दिल्ली, ये डेट आ गई आपकी, एंड देन ये शुरू कर रहा है द एडिटर। ये इन्होंने भाई साहब ने गलत कर दिया है, ये जो है ना द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स, यहाँ तक जो है नीचे आना चाहिए था यहाँ पर, और ये न्यू दिल्ली इसके ठीक नीचे आना चाहिए था, यानी कि 3 लाइन में होना चाहिए था। इन्होंने ये गलत कर दिया है, तो आप ऐसी गलती मत करना। अब ये इसका सब्जेक्ट होगा एवोकिंग अवेयरनेस टूवर्ड्स सोलर एनर्जी। मैंने बताया था ना कि 1 लाइन ही हो, 4 से 5 वर्ड्स हों, बस 6 हो जाए कोई बात नहीं है। अब देखो यहाँ देखते हैं, देखो थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर रेप्यूटेड न्यूज़पेपर। कोई कोई एस्टीम्ड लगाता है, कोई कोई रेप्यूटेड लगाता है, तो दोनों ही वर्ड्स अपने आप में अप्रोप्रिएट हैं, कोई भी आप चूज कर सकते हैं। आई विश टू मेक द प्ली, ये कॉमा लग गया, प्ली आई विश टू मेक द पीपल अवेयर ऑफ द ग्रोइंग नीड and demands of solar power. We all know that our earth is showing signs of a patient in declining health and it is due to excessive pollution in our planet, on our planet. तो इस तरीके से इन्होंने तो क्या किया है कि इन्होंने तो उसी पैराग्राफ में, यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ का मतलब ही होता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। क्या मतलब होता है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। चलो मैं आपको लेके चलता हूँ वापस से वहीं पर, यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ का मतलब होता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। क्या कहते हैं हम इसको, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। ठीक, दिख नहीं रहा होगा शायद, रुको।
हम इसे कहते हैं इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। क्लियर हो गई बात। और जो दूसरा वाला होता है वो होता है आपका प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने वाला, यानी उसमें आपने अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना होता है। ठीक, अब तीसरा होता है कंक्लूडिंग पैराग्राफ। क्या कहते हैं उसको? कंक्लूडिंग पैराग्राफ। तो ये थी कुछ छोटी छोटी सी माइनर सी चीज़ें जो मैंने आपके सामने रख दी हैं। आई होप यू विल बी एबल टू राइट अ लेटर टू एडिटर इन अ फाइनेस्ट वे, राइट? सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।